बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, शादी तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन शरीयत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को कौन गुजारता है। आजकल जो आप लोग देख रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शौहर और बीवी में बन ही नहीं रही है, हमारे दिमाग में शक बैठ जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं किस वजह से होता है। जब हमारी शादी होती है और जब पहली रात होती है, उस रात में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको अगर इंसान कर ले तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है। और वहीं अगर वो इंसान शादी की पहली रात गुजारने का तरीका ना जानता हो और वो ये काम करना भूल जाए, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में परेशानियां बन जाएं। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे काम बताने वाला हूँ जो शायद आप लोगों को शर्म की वजह से किसी ने नहीं बताए होंगे, और हो सकता है आपने शर्म की वजह से किसी से पूछा भी ना हो, लेकिन इन चीज़ों में शर्माना नहीं चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें आती हैं जो शादी की पहली रात में हर इंसान को करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर एक चीज़ भी हमसे छूट गई तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी परेशानियों में गुजरे। आजकल शादी होती है तो हमारे घर की जो भाभियाँ होती हैं, वो लड़के को या लड़की को आकर ये तो बता देते हैं कि आज रात में आपको हमबिस्तरी इस तरीके से करना है। लेकिन शरीयत का हुक्म क्या है, शरीयत का क्या तरीका है, इसके बारे में लोग क्यों नहीं बताते। ये बात समझ में नहीं आती। जो चीज़ हमारे शरीयत में पहले है, जो काम अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, निकाह के फ़ौरन बाद उस चीज़ को आप लोग जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। अब यहाँ पर ये जो 5 काम हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है इनमें से 1-2 काम आपने पहले कर दिए हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपको इससे पहले इन कामों के बारे में मालूम ना हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आपको नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब मालूम चल जाएगा। तो आप लोग अपनी बीवी के साथ, या जो हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने शौहर के साथ इस अमल को कर सकती हैं और इन बातों को पूरा करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा, कभी किसी का शौहर अपनी बीवी को तंग करता है या किसी की बीवी अपने शौहर को परेशान करती है, लेकिन कभी आराम से सोचने की कोशिश की है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे किसका हाथ है। तो जब आप लोग गहराई से जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा इन तमाम चीज़ों में आपका अपना ही हाथ है। आपसे ही कुछ गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपके घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। जब शौहर और बीवी में लड़ाई होगी तो बच्चों पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए शादी की पहली रात हमें ऐसे गुजारनी है, ऐसे काम करने हैं जिनसे अल्लाह खुश हो और हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। जब आपका निकाह होता है तो आपने मौलवी साहब से ये तो सीख लिया कि निकाह की पहली रात में आपको अपनी बीवी के बालों को पकड़कर एक दुआ पढ़नी है, लेकिन बहुत से लोग उस दुआ को याद नहीं कर पाते। और आपने ये भी सीख लिया कि भाई आपको शुक्राने के नफिल अदा करने हैं, लेकिन उन नफलों को अदा करने का सही तरीका भी आपको मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो तरीका इधर से उधर हो जाता है। नमाज में नियत किस तरीके से करें, कौन सी दुआ पढ़ें और नमाज के बाद में क्या करें, अभी तक ये 2 काम आपने सीखे होंगे, लेकिन 3 काम और भी हैं जो शादी की पहली रात में करना ज़रूरी है। और अगर इंसान इन कामों को करना भूल जाए तो जब भी उसको ज़िंदगी में याद आए ये काम कर ले, इंशाअल्लाह उसकी पूरी ज़िंदगी जैसी गुजर रही थी उससे कहीं गुना ज़्यादा ठीक हो जाएगी। 2 काम मैंने आपको बता दिए, लेकिन उसका तरीका आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उसके बाद आपको किसी से भी पूछने की या कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। 3 जो बाकी के काम हैं वो आती हैं दुआएं। दुआओं को आप नोट करके रख लीजिए। अगर शादी हो गई है तो आप लोग एक एक करके उन तीनों दुआओं को पढ़ लेना, और शादी नहीं हुई है तो याद कर लेना। जो हमारी बहनें हैं वो भी इन अमलों को कर सकती हैं। शादी की पहली रात कैसे गुजारना है, इस पर कई सारी हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे आप लोगों को ये बताना है कि हमबिस्तरी से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है उसका तरीका क्या है। सबसे पहले निकाह के बाद शौहर जब अपनी बीवी से मिलने के लिए कमरे में जाए तो सबसे पहले कमरे में दाखिल होने से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ ले, और कमरे के अंदर दाखिल होते ही अपनी बीवी को तेज आवाज़ से सलाम करे और फिर बीवी के करीब जाए। हो सके तो कोई मिठाई या दूध का गिलास ले जाए और पहले इत्मीनान से बैठकर मिठाई या दूध का गिलास पिलाए, और फिर उसके चंद मिनट के बाद अपनी बीवी से सबसे पहले खैरियत पूछे। एक तरीके से ऐसे मान लीजिए
अपनी बीवी को सहूलियत दिलाना जरूरी है और फिर चंद देर बैठकर अपनी बीवी से कुछ बातें करें। जब पहली रात में शौहर अपनी बीवी से मिलता है तो बीवी की हर मुस्कुराहट पर शौहर को नेकियां मिलती हैं। उसके बाद अपनी बीवी को ये बोले कि अब जो मैं करने वाला हूँ ये हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर बीवी को इल्म होगा तो वो समझ जाएगी, और अगर इल्म नहीं है उसके पास तो पहले आप उसको समझा दें आप लोग क्या करने वाले हैं, ताकि उसके दिल में ये शक ना रहे कि आप उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंक रहे हैं। सबसे पहले आप उसको समझा दें कि आप प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उनके शौहर को ये बात याद ना रहे तो वो पहले अपने शौहर को टोक दे और उनको इस तरीके से सुन्नत अदा करने के लिए बोले। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, शर्माना नहीं चाहिए। शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह खुश रहोगे। तो आप पहले अपनी बीवी के पास जाएं, उसके बाद अपनी बीवी के जो लट वाले बाल होते हैं, लट मतलब जो माथे के बाल होते हैं जो लटक रहे होते हैं, उन बालों को नरमी से पकड़कर अपनी शहादत वाली उंगली में उन बालों के 3 लपेटे लगा लें, यानी कि उन बालों को 3 बार अपनी शहादत वाली उंगली में लपेट लें। और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, युहिब्बूनहुम कहूबिल्लाह वल्लदीना आमनु अशहदु हुवल्लिल्लाह। इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ें और आप अपनी बीवी की पेशानी पर 3 बार दम कर दें। उसके बाद अपनी बीवी को हुक्म दें कि वो अपना एक दुपट्टा दे दे और उस दुपट्टे को जमीन में बिछा दें। जमीन में दुपट्टा बिछाने के बाद खुद आगे खड़े हो जाएं और अपनी बीवी को पीछे खड़ा कर दें। आधे दुपट्टे पर खुद खड़े हों और आधे दुपट्टे पर अपनी बीवी को अपने पीछे खड़ा करें। जिस तरीके से इमाम आगे होता है और नमाजी पीछे होते हैं, और इस तरीके से जोर से नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी नियत बांध लें और एक बार सना पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ 1 मरतबा पढ़ें। और फिर उसके बाद जो भी आपको सूरह याद हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, सूरह नास हो या फिर कुरान पाक की कोई भी सूरह हो, उसको 1 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू करें, सजदे में जाएं और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और फिर जो भी सूरह आप लोग पढ़ना चाहें कुरान पाक की, वो सूरह पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, कायदे में बैठकर सलाम फेर लें। सलाम फेर लेने के बाद आप लोग दुपट्टे पर बैठे रहें और फिर उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, सबसे पहले तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, हमने ये जो शुक्राने की नफिल अदा किए, इन नफलों को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा और ए अल्लाह मुझे इससे और इसको मुझसे राजी फरमा और हम दोनों पर अपनी रहमत हमेशा कायम रख और हमें ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इतना काम कर लेने के बाद एक और दुआ आती है। ये दुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दुआ औरत को पढ़ना है। मर्द के लिए दूसरी दुआ आती है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस दुआ को सिर्फ औरत ही याद कर ले। दुआ कुछ यूं है, कुम व युहिब्बूना अजिल्लता अलल मुमिनीना आ इज्जतन अलल काफिरीना। इस दुआ को सिर्फ 11 मरतबा लड़की को पढ़ना है। अब अगर आपकी शादी हो गई है, शादी वाले दिन आपने इस दुआ को नहीं पढ़ा, तो जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, इशा की नमाज के बाद किसी भी दिन इस दुआ को 99 मरतबा पढ़ लें। शादी वाली रात में आपको 11 मरतबा पढ़ना है, और अगर शादी वाली रात में आप इसको पढ़ना भूल गई हैं तो किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 99 मरतबा इस दुआ को पढ़ ले। इस दुआ को पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, आपका जो शौहर है उसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपका शौहर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपका शौहर हमेशा आपका फर्माबरदार रहेगा। अगर कोई औरत इस दुआ को शादी की पहली रात में पढ़ लेती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस जोड़े को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है, और अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से उन दोनों को हर परेशानी से निजात दे देता है, और आने वाली औलाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन दोनों की फर्माबरदार होती है। इसलिए इस दुआ को शादी की पहली रात में औरत का पढ़ना जरूरी है। अगर औरत शादी की पहली रात में इस दुआ को पढ़ना भूल गई है
تو وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی 99 مرتبہ اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھے۔ پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر کو لے کر کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ شوہر کے لیے دوسری دعا ہے، تو شوہر جیسے ہی نفل نماز ادا کر لینے کے بعد دعا مانگنے سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہ الکافی ربنا الکافی کسودنا الکافی وجدنا الکافی لکل الکافی کفان الکافی ونعم الکافی الحمدللہ۔ اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھے اور پھر 3 بار آخر میں درود پاک پڑھے۔ اگر کوئی مرد شادی کی پہلی رات اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تو سیم طریقہ ہے، جب بھی اس کو اس دعا کے بارے میں جانکاری ملے تو عشاء کی نماز کے بعد 99 مرتبہ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ کسی بھی دن اس دعا کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس کی بیوی اس کی فرما بردار رہے گی اور کبھی بھی ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اور اللہ کے رحم و کرم سے دونوں لوگوں کی حفاظت ہوگی۔ یہ دونوں دعائیں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہیں۔ یہ 4 کام ہو گئے جو آپ کو شادی کی پہلی رات میں کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا عمل بھی آتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے شادی کی پہلی رات میں پڑھا جاتا ہے اور دونوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ عمل کچھ یوں ہے: ہم بستری سے پہلے شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس طریقے سے 41 مرتبہ پڑھیں اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ان دونوں لوگوں کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے رنج و غم بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شوہر کو بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو دوستو، ہم لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی بے حال ہو گئی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے شادی کی پہلی رات شریعت کے مطابق گزارے۔ شوہر اپنی بیوی کو یہ سمجھا دے کہ وہ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اگر اس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ شادی والی رات کرنا بھول گئے اور آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ اس عمل کو آج ہی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتوں سے ضرور نوازا جائے گا۔ دوستو، آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہوں گی، لیکن شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے آپ کو ان کے بارے میں علم دیا ہوگا، اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا